ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और सारी सात संगत को भी जय गुरु जी। जय गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जा रहा है। बहुत ही प्यारा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है, जिसमें गुरुजी ने उन आंटी जी को भर भर के ब्लेसिंग्स दिए हैं। ऐसे कह लो छप्पड़ फाड़ के ब्लेसिंग्स दिए हैं। गुरुजी से अरदास करती हूँ कि जो भी संगत ये सत्संग सुन रही है उनको भी इसी तरह ब्लेसिंग्स दें, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें, झोलियाँ भर भर के उनको ब्लेसिंग्स मिलें। संगत जी, चलिए आज का सत्संग हम शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुना करें, गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी आप सबको। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी की कृपा से मैं अपना पहला सत्संग दिल्ली पीतमपुरा से शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को गुरु जी का और गुरु जी को प्रणाम और ब्लेसिंग्स। जय जय शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी। गुरु जी का फोटो, जिसे आज हम स्वरूप बोलते हैं, हमने कई बार फेसबुक पर देखा था, लेकिन इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। हमारे ऊपर बहुत कठिन समय चल रहा था। एक के बाद एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स को हम झेल रहे थे। मेरी बेटी जो 33 साल की उम्र में अपने होनहार पति को हृदयघात की वजह से खो दिया था, वो अपने 3 साल का बेटा लेकर हमारे साथ रहने आ गई थी। उसके आने के बाद भी हम पर कष्ट एक के बाद एक आते रहे। 30 जून को मेरी बेटी ने अपने बच्चे को बहलाने के लिए पार्क में खेलने के लिए गई, तो वो दौड़ते दौड़ते अचानक पार्क में उस जगह गिर गया जहाँ पर एक लोहे का पिलर लगा हुआ था। वो गिरा इतनी ज़ोर से था कि गिरने पर अपने आप उठ नहीं पाया। करीब जाकर देखा तो उसकी लेफ्ट आर्म कोहनी के पास से 2 टुकड़े हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि हड्डी स्किन फाड़ कर बाहर आ जाएगी। इसके साथ ही उसकी नर्व्स डैमेज हो गई और रिस्ट ड्रॉप हो गया। उस समय शाम के 8 बज रहे थे। हम जल्दी जल्दी से उसको ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास लेकर आए, तो उसने बताया कि उसका ऑपरेशन होगा। फिर 4 जुलाई 2023 को उसका ऑपरेशन करवा कर उसका रेगुलर फॉलोअप करने लगे, पर उसका नर्व डैमेज ठीक नहीं हो पाया और कलाई से वो अपनी हाथ हिला नहीं पा रहा था। हम काफ़ी अपसेट थे कि बच्चे का हाथ काम नहीं कर रहा और नर्व रिकवर नहीं हो रही। हम इतने डिप्रेस थे कि हारा हुआ महसूस कर रहे थे। उसी समय 7 अगस्त 2023 को हमारे पड़ोस में रहने वाली बेटी, जो पहले से गुरुजी से जुड़े हुए थे, वो हमारे घर में आकर हमें गुरुजी का छोटा स्वरूप दे गई। उसने हमें बड़ी सांत्वना दी कि बच्चा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, आप गुरुजी का मंत्र जाप करो। इससे हमें बड़ी तसल्ली हुई। उसी रात को मुझे सपने में सीढ़ियाँ दिखाई दी जो ऊपर से नीचे आ रही थीं। जैसे स्वर्ग से, आकाश से नीचे सीढ़ियाँ आ रही हैं। उन सीढ़ियों पर पाँव के निशान बने हुए थे, जैसे कि कोई ऊपर से नीचे आ रहा हो। उन पैरों की छाप गुरु जी के पैरों की छाप से बहुत मेल खाती थी। अभी इस प्रॉब्लम को हम झेल ही रहे थे कि 24/8/23 को उस बच्चे को बहुत तेज़ 104 बुखार आ गया। वो बुखार को लेकर हम तुरंत चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास गए, पर वो ठीक नहीं हुआ। उसकी हालत बिगड़ती गई और चौथे दिन हमें उसे अस्पताल में दाखिल करवा दिया। अस्पताल में भी बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा था और उसकी जो है बुखार जब 8वें दिन उतरा तो उसका प्लेटलेट काउंट और ऑक्सीजन दोनों बहुत कम हो गए।
डॉक्टरों ने खून देने की बात की, हम डोनर फाइंड आउट करने के लिए लग गए, ऑक्सीजन भी चढ़ा दी गई। फिर लंग्स में इतना पानी भर गया कि उसको सांस लेने में बहुत मुश्किल हुई। और हमारे परिवार ने गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगी। उसके बाद उसकी तबीयत में आश्चर्यजनक सुधार हुआ और पूरे 10वें दिन हम उसे घर लेकर आ गए। हमने गुरुजी से प्रार्थना की कि बच्चे का हाथ भी अब ठीक कर दो, हमारे बस की बात नहीं है। तो जो है धीरे धीरे उसका हाथ भी सुधरने लगा, उसकी नर्व्स डैमेज कंट्रोल होने लगी और उसका हाथ काम करने लगा। इसके बाद 23 सितंबर 2023 को जो मेरा जन्मदिन भी होता है, उस दिन हम बड़े मंदिर के दर्शन के लिए गए। मंदिर में जाकर हम भाव विभोर हो गए। दर्शन करके मन को बहुत सांत्वना मिली और बहुत अच्छा लगा। रात को सपने में मुझे गुरुजी के दर्शन हुए। मैंने गुरुजी के चरणों में जब गुरुजी के दर्शन हुए तो मैंने उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। वो वाइट कुर्ता पजामा में थे और उनका स्वरूप ऐसा था जैसे जब वो यंग होते थे दिखते थे तब वाला स्वरूप था। उनके साथ एक संगत भी थी जो पेशवा पगड़ी में थी। सपने में मैं कोशिश करती हूँ कि उन्हें जल और चाय पिलाऊं, पर उतने में मेरा सपना टूट गया। पर मेरे मन में एक प्रश्न रह गया, जो कि गुरुजी वाइट कपड़े क्यों पहन के आए हैं हमारे घर में, जबकि उनका तो बहुत सुंदर सुंदर चोले हैं उनके पास हैं। और साथ में जिस कमरे में वो आए थे उस कमरे में दरियां बिछी हुई थी और उसके ऊपर वाइट चादर बिछी थी। तो मुझे इस बात का समझ नहीं आया। इसका उत्तर मुझे 3 महीने बाद दिसंबर में मिला, जब मैं खुद बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मेरे दोनों लंग्स में पानी भर गया। मैं पूरी पूरी रात सो नहीं पाती थी, सांस नहीं ले पाती थी। फिर 2 जनवरी 2024 में मैं अस्पताल में भर्ती हुई और अस्पताल में इतनी तबीयत ख़राब थी कि मुझे लगा कि मैं अब बचूंगी नहीं, क्योंकि मेरी शुगर प्रॉब्लम और किडनी प्रॉब्लम भी है। हार्ट भी 20% काम करता है। डॉक्टर ने भी बताया कि कंडीशन क्रिटिकल है, पर गुरुजी पर आस्था रखी हुई थी और मेरा विश्वास था कि क्योंकि गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए हैं मेरे जन्मदिन पर, तो मेरा कुछ अच्छा ही होगा। तीसरे दिन अस्पताल में ही हवा के झोंके के साथ मुझे एक फ्रेगरेंस आई और मुझे लगा कि ये एक अच्छा साइन है। उसके बाद मेरी तबीयत में सुधार होना शुरू हो गया और मैं घर वापस आई। ऐसा लगता है कि जब गुरुजी वाइट कुर्ता पजामा में मेरे जन्मदिन 23 सितंबर 2023 को आए थे, तो वो मेरी लाइफ ब्लेस करने ही आए थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं अब अपनी वाणी को विराम दूंगी और अपना सत्संग जो है समाप्त करूंगी। संगत जी, मेरी इस किसी भी भूल चूक के लिए मुझे माफ़ करना। गुरुजी को लख लख प्रणाम। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो अपना सत्संग गुरु जी कहते अपना सत्संग शेयर कर। मैं अपना सत्संग शेयर करने लगी, शुकराना सत्संग शेयर करने लगी। मैं पहली बारी अपना शुकराना सत्संग शेयर करने लगी है। गुरु जी बहुत देर तो कह रहे थे कि अपना शुकराना शेयर कर, अपना शुकराना सत्संग कर। सच्चे पातशाह मैंने बिल्कुल नहीं सी पता भी मैं शुकराना कित्थे शेयर करा ते किद्दां करा, किवें भेजां। तो गुरु जी की किरपा दे नाल अज मैं अपना शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी दे नाल 2023 दे विच हुई सी। 2023 दे विच नवंबर के महीने विच गुरु जी दे नाल मैं जुड़ी सी। मेरी दराणी ने मैनू दस्सिया सी गुरु जी बारे, तो मैं उन्होंने कहा सीगा कि गुरु जी का सबूत मैनू भेजी मेरे मोबाइल पर, पर उन्हें नहीं भेजा। दूजे दिन मैं अपना मोबाइल खोलिया तो गुरु जी का स्वरूप आया है सी। जय गुरु जी, शुकराना मेरे गुरु पा।
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੱਖੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੋੜਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ 2.5-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਬੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਉਹ ਦਰਦ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਦਰਦ ਆ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਫੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਸਪਤਾਲ ਗਈ ਤਾਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਕੂਟਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਤਿਤਲੀ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੇ ਡਾਟਸ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਿਤਲੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ 4-5 ਗੇੜੇ ਕੱਢੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਤੇ ਉੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਇਲਾਜ ਰੱਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੀਵਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਰਦ ਉੱਠ ਖੜਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਵਗੈਰਾ ਟੈਸਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਲਈ ਬਾਰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਤ ਬੁੱਧ ਬਖਸ਼ੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੱਸ ਕੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੂੰਗੀ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਓਮ ਨਮੋ ਸ਼ਿਵਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸਹਾਏ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਸਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਰਹੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜੋੜ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਦੁੱਗਰੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁੱਗਰੀ ਜਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਦੁੱਗਰੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ। ਅਸੀਂ 4 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਿਆ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਆਇਆ।
ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ 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 ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਜੈ गुरु जी, शुकराना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुकराना मेरे गुरु पाक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये था हमारा आज का सत्संग। बहुत प्यारा, बहुत ही ब्लेस सत्संग था। संगत जी, सत्संग को शेयर किया करें, जितना शेयर करेंगे उतनी ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी। और कमेंट में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ज़रूर लिखें। जो नए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।